कभी कभार हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि दुश्मनी करने का भी एक स्टैंडर्ड होता है। आदमी दुश्मनी में हद से ज्यादा नहीं आगे बढ़ता, दुश्मनी की भी एक लिमिटेशन होती है, दुश्मनी के भी अपने उसूल होते हैं। दुश्मनियां दुनिया में कोई नई नहीं है, लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि कोई दुश्मनी में इतने परले दर्जे तक गिरा है कि अपने दुश्मन के मुंह पे थूक दे। ऐसा नहीं होता है। इंसान कहता है कोर्ट कचहरी में सालों साल लड़ाई कर लूंगा, लेकिन मैं ये तो नहीं करूंगा कि अपने दुश्मन के चेहरे पे थूक दूं। पैगंबर इस्लाम से इस्लाम के रास्ते में इस परले दर्जे की और हल्के दर्जे की दुश्मनी की गई है कि हुजूर सजदे की हालत में और हुजूर की पीठ पर ऊंट की नापाक ओजड़ी लाद दी गई। यानी हुजूर के दुश्मनों ने दुश्मनी का मेयार भी गिरा दिया, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने अपने मिशन के साथ कोई समझौता नहीं किया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की सरजमीन पर तशरीफ ले गए। इतना सब कुछ झेलने के बाद अपने सहाबा को सेक्रेट मशवरा देते हैं और सहाबा किराम को हिजरत करने का हुक्म देते हैं। वो हबशा की तरफ तशरीफ ले जाते हैं। एक वक्त आता है कि सहाबा को हुक्म होता है वो मदीना शरीफ की तरफ कूच करने लगते हैं, लेकिन हुजूर किसी भी मौके पर समझौता नहीं करते। ताइफ की सरजमीन पर तशरीफ ले जाते हैं और वहां पर जो सुलूक किया गया हम सब जानते हैं। इस तरह से पत्थर बरसाए गए कि जिस्म से खून निकलने लगा, और हुजूर के जिस्म से निकलने वाला खून, खास तौर पर दुश्मनों ने तरीका अपनाया कि लौंडों को, लफंगों को हुजूर के पीछे लगाया और कहने लगे कि इस पर पत्थर मारो। हुजूर पर पत्थर मारते थे, हुजूर के पांव पर, और पांव पर मुसलसल पत्थर मारने की वजह से खून निकला, और वो खून निकल कर आपकी नालेन शरीफ, जूतियां उस खून में सन गईं, अट गईं, और जब वजू के लिए निकालने की नौबत आई तो नालेन शरीफ आसानी से निकल नहीं रहे थे। ये किया गया। जब बहुत ज्यादा पांव पे चोट लगती तो हुजूर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते, तो फिर कोई दो लौंडे आते और बाजू पकड़ के हुजूर को खड़ा करते, और तीसरा कोई चौथा कोई होता जो हुजूर के पांव पर फिर पत्थर मारता। दुश्मनी की इस हद तक दुश्मन गिरा है, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने अपने मिशन के साथ समझौता नहीं किया। मुसलसल एक ही चीज है जिसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐसा लगता है कि आप जान दे देंगे, और एक दो मौके पर नहीं। आसान नहीं होता इंसान के लिए अपना वतन छोड़ना। हम और आप सब जानते हैं, हम हिजरत नहीं करते, खाने कमाने के लिए किसी दूसरे शहर जाते हैं तो वहां पर भी एक माइंड सेट रहता है कि कुछ वक्त के बाद में लौट आना है। क्या घड़ी होगी उस शख्स के लिए जिसने सबसे मुकद्दस जमीन, उस वक्त तक की सबसे मुकद्दस जमीन मक्का मुकर्रमा को छोड़ने का इसलिए इरादा किया कि दुश्मनों ने जमीन तंग कर दी। जहां पर सब कुछ है वहां छोड़ के जा रहे हो कि नई दुनिया बसा रहे हैं। पैगंबर इस्लाम के साथ ये सुलूक भी हुआ, और ये भी नौबत यकायक नहीं आई। जब जान से मारने का उन्होंने प्लान कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म हुआ और हुजूर ने हिजरत फरमाई। यानी हुजूर की जान लेने का मशवरा, हुजूर की बेटियों को तलाक, हुजूर पर तरह तरह की फप्तियां कसी गईं। कुरान पाक ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहा गया, काहिन कहा गया, साहिर यानी जादूगर कहा गया, और माज़अल्लाह मजनून यानी पागल कहा गया। क्या क्या फप्तियां कसी गई पैगंबर इस्लाम पर, सब कुछ बर्दाश्त किया रहा है इस्लाम में। तब जाके आज अजानों की आवाजें बुलंद होती हैं। इस्लाम इतना सस्ता मजहब नहीं जितने हल्के में हमने ले लिया। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीज दोस्तों, इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद, मुसलसल कुर्बानियों के बाद, बल्कि एक हदीस पाक के मुताबिक हर पैगंबर को दीन के रास्ते में सताया गया, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा सताया गया, और ये सच है। हुजूर ने जब मक्का छोड़ के मदीना हिजरत फरमाई, ऐसा नहीं कि दुश्मनों से अब भी पीछा छूट गया। मदीना जाने के बाद में भी दुश्मनों ने पीछा नहीं छोड़ा, और मदीना के आसपास के कबाइल को भड़काते थे और कहते थे तुम मदीना पर, मोहम्मद पर अटैक करो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। इस तरह से मक्का के लोगों ने 450 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक हुजूर का ताक़ुब किया है, मुसलसल ताक़ुब किया है। एक तरफ उनका ये आलम, और दूसरी तरफ जब फतेह मक्का का मौका आया और 13 साल के सताने वाले इन जालिमों से बदला लेने का, इंतकाम लेने का वक्त आया, और पैगंबर इस्लाम पूरी शाहाना शान और सतवत के साथ मक्का मुकर्रमा लौट के आए, तो सहाबा किराम के अंदर एक अजीब जोश था, और सहाबा किराम जोश में नारा लगा रहे थे अल-यौम यौमुल मलहमा, आज 13 साल के जालिमों से बदला लेने और बोझ का दिन है।
जब इस तरह के नारे साहबा किराम लगा रहे थे, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा की सरहद में दाखिल हो रहे थे तो ऊंट का जो कजावा होता है, हुजूर की पेशानी इतनी झुकी हुई थी कि ऊंट के कजावे से बार बार टच हो रही थी। यानी जब जब कोई फातेह आदमी किसी मफ्तू कौम के सामने जाता है तो घमंड का और अकड़ का आलम होता है। पैगंबर इस्लाम अपने वतन असली में लौट रहे हैं तो निहायत आजिज़ी के साथ लौट रहे हैं। और जो साहबा नारा लगा रहे थे अल-यौम यौमुल मलहमा, हुजूर फरमाते हैं नहीं, इसमें जरा तब्दीली करने की जरूरत है। और इरशाद फरमाते हैं अल-यौम यौमुल मरहमा, आज रहम फरमाने का, अल्लाह आज दुश्मनों को माफ करना, ये काम पैगंबर। और फिर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा, उलमाए अहले सुन्नत। मेरी गुजारिश है कि आप सुभान अल्लाह और नारों से भी ज्यादा मुझे सुन लें। अभी जैसे हैं वैसे ही रहिए, बस ऐसे रहिए। बातें ज्यादा अहम होती हैं। आपकी तकबीर और तस्बीह अपनी जगह, अल्लाह कबूल फरमाए। आहिस्ता कह लीजिए, सुन लीजिए जो मैं अर्ज करना चाहता हूं। तो अजीज दोस्तों, जब हुजूर मक्का मुकर्रमा लौटे तो इस आजिज़ी के साथ और नारे में भी तब्दीली फरमाई। और जब उन लोगों के पास पहुंचे तो थर्रा रहे थे कि आज जाने मोहम्मद हमारा क्या बनाएंगे, आज हमारे साथ जाने क्या सुलूक होगा। हुजूर उन्हीं से पूछते हैं तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। दिल तो कुछ और कह रहे थे लेकिन जबानी तौर पर कहने लगे आप करीम हैं, करीम बाप के बेटे, करीम दादा के पोते, हमें आपसे करम की उम्मीद है। हुजूर ने जब ये सुना तो इरशाद फरमाते हैं आज मैं तुमसे वही कहता हूं जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम अंतुमुत तलका, तुम्हारा कोई गुनाह नहीं, मैंने तुम सबको आजाद किया। सोचने की बात यह है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाइयों को आजाद किया था और उनके गुनाह माफ किए थे। हुजूर भाइयों का गुनाह नहीं, जालिम तरीन दुश्मनों का गुनाह माफ फरमा रहे हैं। यह है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। इस तरह से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के जरिए से, अपने अखलाक व किरदार के जरिए से और अपनी दर्दमंदी, अपनी आजिज़ी के जरिए से इस्लाम का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। और अजीज दोस्तों, सिर्फ चंद बातों तक नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हुजूर का किरदार या हुजूर की बातें, हुजूर की तरबियत भी इसी नहज की है। सहाबा की आपने जिस अंदाज से तरबियत फरमाई है, हुजूर की जिंदगी में जब हम झांकने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अभी हमने समझा ही नहीं है कि हम किसके गुलाम हैं। अभी अजब नशे में धुत हैं। चंद अशार पढ़ के हम समझते हैं कि हमने गुलामी का हक अदा कर लिया। हमने जाना नहीं है कि हम किसकी गुलामी का दम भर रहे हैं। अबू बकर उमर कमअक्ल लोग नहीं थे जो सब कुछ अपना सौदा कर चुके थे मोहम्मद अरबी के आगे। वो जात थी ही ऐसी कि जो उसको पहचान लेगा उसके सामने दुनिया की कोई हैसियत नहीं होगी। ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था, आपकी शख्सियत थी। अजीज दोस्तों, जब हम हुजूर की तालीमात में झांकने की कोशिश करेंगे तो जगह जगह हुजूर की तालीमात इसी तरह की नजर आएंगी। हजरत मौलाए कायनात एक मौके पर दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा रहमनी वगफिर ली, ए परवरदिगार मुझ पर रहम फरमा, मेरी मगफिरत फरमा। हुजूर ने कान में आके इरशाद फरमाया, अली अपनी दुआ का अंदाज बदलो और अल्फाज यूं अदा करो, अल्लाहुम्मा रहमना वगफिर लना, ए परवरदिगारा हम सब पर रहम फरमा, हम सब की मगफिरत फरमा। यानी तुम्हारी मकबूल दुआओं में पूरी उम्मत शामिल होनी चाहिए। यह हुजूर का अंदाज, हर मौके पर उम्मत की भलाई। कौन है जो इतनी दूर की सोचता है, एक ही मेंढा सही पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी के मौके पे ज़बह कर रहे हैं। कौन है जो इतनी दूर की सोचता है कि कोई मुकद्दस रात आए, कोई पाकीज़ा मग़फ़िरत की रात आए तो उम्मत के लिए मुसलसल रो रहे हैं, मुसलसल रो रहे हैं, गिरियाउज़ारी कर रहे हैं। कौन है जो इतनी दूर तक सोचता है। हजरत सैयदना उवैस करनी, अजीम तरीन आशिक रसूल, कभी रसूलुल्लाह से मुलाकात नहीं हुई वरना शरफ सहाबियत से मुशर्रफ होते। अव्वल और आखिर कम्युनिकेशन एक ही मर्तबा हुआ, मदीना तशरीफ लाए, हुजूर से मुलाकात नहीं हो सकी। हुजूर ने अपने दो चहीते सहाबा हजरत सैयदना मौलाए कायनात हजरत सैयदना फारूक आजम को अपनी एक निशानी दे के भेजा कि उवैस के पास जाना और मेरी ये निशानी देना और उवैस से ये बात कहना। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस अजीम आशिक के पास ये पैगाम भिजवाया। अब सवाल ये है,
हुजूर को किसने बताया था कि यमन की पहाड़ियों में आपका दीवाना रहता है? ना तो वैसे करनी ने कभी खत लिखा, ना कभी मुलाकात हुई। पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को वो इल्म अता फरमाया है जो बहुत सारी अक्लों को आज भी समझ में नहीं आता। कजिया यह नहीं है कि हुजूर गैब जानते हैं या नहीं जानते, कजिया यह है कि अक्ल वहां तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। पैगंबर इस्लाम ने अपने इस अजीम तरीन आशिक के पास, अजीम तरीन आशिक, फर्स्ट और लास्ट कम्युनिकेशन है। पहले कभी कोई बात मुलाकात नहीं हुई और आइंदा भी कभी कोई बात मुलाकात नहीं होगी। फर्स्ट और लास्ट कम्युनिकेशन है। जब ऐसे अजीम महबूब का और अजीम मुहिब का फर्स्ट और लास्ट कम्युनिकेशन हो तो उसमें जो मैसेज दिया जाता हो वो मैसेज मामूली तो नहीं हो सकता। हुजूर ने हजरत उवैस करनी के पास अपने इन दो सहाबा को भेजा और उवैस की चूंकि दुआएं कबूल होती थीं तो हुजूर ने हजरत उवैस करनी से एक दुआ करने के लिए कहा। अक्ल ये कहती है उवैस के पास हुजूर को ये कहलवा भेजना चाहिए था, उमर उवैस से कहना कि करबला में मेरे शहजादों पे जुल्म ना हो। कहना तो ये चाहिए था। इंसान की तबीयत तो ये कहती है। आज हमें पता चल जाए कि साहिब सज्जादा की दुआएं कबूल होती हैं। हर शख्स अपनी दुआएं और गुजारिशें लेके आएगा। हर इंसान परेशान हाल है। कहने सुनने की बातें हैं, चेहरे मुस्कुराते रहते हैं, अंदर से तो परेशानी ही का शिकार हैं। हर इंसान अपनी परेशानियां लेके आएगा। लेकिन मुझे कहने के लिए माफ कीजिएगा, हम में से ज्यादातर लोग वो होंगे जो अपनी ही परेशानियां, ये मुकद्दमा, यहाँ कामयाबी, यहाँ बरकत, ये मकान और ये दुकान और ये झगड़ा, इसके लिए आएंगे। कोई उस वक्त ये नहीं लेके आएगा हजरत एक दुआ ये कर दीजिए कि हालात बड़े अजीब हैं, जरा ठीक हो जाएं। अगर हमें मौका मिले कि गालिब मियां से एक दुआ करवा सकते हो, वो दुआ कबूल होगी। अल्लाह ने मुस्तजाब दावत बनाया है। दुआएं की गुजारिशें सब लेके आएंगे, लेकिन उस वक्त किसी का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि अपने आप को और अपने खानदान को छोड़ दे और उम्मत की फिक्र करे। पैगंबर इस्लाम ये जानते हैं कि फर्स्ट और लास्ट कम्युनिकेशन है उवैस से, तो बात तो ये कहनी चाहिए, बात तो अपने खानदान की करनी चाहिए थी, कुछ और करनी चाहिए थी। कहते हैं उमर उवैस से कहना कि मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। यह है पैगंबर का कलेजा। कौन सा ऐसा मौका है जहां पैगंबर ने अपनी उम्मत को याद ना किया हो? बल्कि अजीम तरीन जात पैगंबर इस्लाम की जात, इकलौती जात जिन्हें यह शरफ हासिल है रोए जमीन पर कि उन्होंने अपनी मादी आंखों से अपने रब का दीदार किया। ना पहले किसी को यह शरफ हासिल हुआ, ना आइंदा किसी को यह शरफ हासिल हो। जब अल्लाह की बारगाह में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी हुई तो जैसे हमारी आपस में एक दूसरे से मुलाकात होती है तो हम सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। ये एक तरीका होता है ग्रीटिंग का, और इसी तरह से हम ग्रीटिंग करते हैं, इसी तरह से अलैक सलेक करते हैं। अल्लाह की बारगाह में अगर किसी की हाजिरी हो तो वो क्या करेगा? सलाम तो उसे भेजा जाता है जिसे सलामती की जरूरत हो। अस्सलामु अलैकुम, आप पर अल्लाह की तरफ से सलामती नाजिल हो, ये दुआ है। अल्लाह को दुआएं नहीं दी जाती, अल्लाह की बारगाह में दुआएं की जाती हैं। तो अल्लाह की बारगाह में अगर किसी की हाजिरी हो तो वो क्या करे? ये फलसफा भी हुजूर ने हल फरमाया और शब मेराज हमें बताया कि अगर किसी खुश नसीब को ये सआदत हासिल हो कि उसकी अल्लाह की बारगाह में हाजिरी हो जाए तो उसे कहना चाहिए अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम अच्छाइयाँ, ताज़ीमें और बुजुर्गियां अल्लाह के लिए है। ये हुजूर की तरफ से अल्लाह की बारगाह में ग्रीटिंग है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को जवाब दिया तो ये जवाब कितना प्यारा है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए अल्लाह के नबी, आप पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो, रहमतें हों, बरकतें हों। ये अल्लाह का जवाब है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जवाब कितना लाड और प्यार वाला है। आज उम्मत में एक मसला यह भी है कि हुजूर पर सलाम पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, और खड़े होकर पढ़ना चाहिए या बैठ के पढ़ना चाहिए। अजीज दोस्तों, जिस जात पर खुदा ने सलाम भेज दिया हो वो इस बात की मोहताज नहीं कि हम जैसे नाकारा उन पर सलाम भेजें। हमारी खुशकिस्मती है कि इस बारगाह में हमारा सलाम कबूल हो जाए जिस पे खुदा ने सलाम भेजा है। यानी दुरूद व सलाम ये झगड़े का इशू नहीं, अपने किस्मत का फैसला करवाने का इशू है। खुशकिस्मत है वो जो उस जात पर दुरूद भेजे, सलाम भेजे जिस पर खुदा ने सलाम नाजिल फरमाया है, रहमतें नाजिल फरमाई है, बरकतें नाजिल फरमाई हैं।
तो हुजूर ने कहा तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबात। अल्लाह ने जवाब दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू में इसे कहते हैं आलेक सलेक, कंप्लीट। ये पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट। अब उसके बाद में जो आवाज होती है वो दिल की आवाज होती है। जैसे आप हजरत सैयद गालिब मियां साहब को फोन करें और अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हजरत आपका फोन ही नहीं लगता, तो आप जो वालेकुम अस्सलाम के बाद में पहला जुमला अपनी जबान से अदा कर रहे हैं, आपके दिल की आवाज है। या कहें हजरत आपका चेहरा देखे हुए एक मुद्दत हो गई है, ये दिल की आवाज है। अब जरा हुजूर के दिल की आवाज भी तो सुने। अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबात। अल्लाह ने जवाब दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इस अलेक सलेक के बाद, ग्रीटिंग के बाद में हुजूर के दिल की आवाज अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ऐ परवरदिगार, जिस तरह तूने मुझ पर सलामती नाजिल फरमाई है, मेरी उम्मत पर भी नाजिल फरमा दे। जो हस्ती बारगाह खुदा में जाके अपनी उम्मत को ना भूले, हम और आप जानते हैं अगर इलाके के एमएलए बुला लें तो हम कभी कभार भूल जाते हैं कि हमारे गांव का नाम शेखपुर है। क्या टाई सजा के और किस शान के साथ हम दावतों में जाते हैं। छोटे छोटे एजाज के मौके पर हम कमजरफियों का मुजाहरा कर बैठते हैं। क्या ज़र्फ है और क्या दर्द है उस हस्ती का जो बारगाह खुदा में जाके भी हम गुनाहगारों को ना भुलाओ। और ऐसा नहीं कि जाने के बाद ना भुला हो, बल्कि जाते ही सबसे पहले हमारा जिक्र, और जब लौट के आए तो नमाज का तोहफा भी हमारे लिए। यानी जाने में भी उम्मत, वापस आने में भी उम्मत। यह है पैगंबर इस्लाम जो किसी मोड़ पर भी अपनी उम्मत को फरामोश नहीं करते। हर मोड़ पर उम्मत को याद रखना, हर मोड़ पर उम्मत की खैर खाई करना, हर मोड़ पर उम्मत की भलाई की फिक्र देना और उम्मत की भलाई और खैर खाई के लिए दूसरों की तरबियत करना पैगंबर इस्लाम का मिजाज रहा है। अजीज दोस्तों, उम्मत की यही दर्दमंदी है जिसने इस्लाम को गोशे गोशे तक पहुंचाया और मुसलमानों का कलेजा आपस में एक दूसरे के लिए ऐसा मौम कर दिया। रुहमाउ बैनहुम, मुसलमान आपस में एक दूसरे के लिए बड़े रहीम और करीम हैं। मुसलमान एक दूसरे के लिए बड़े खैर खा हैं। बल्कि एक हदीस पाक में फरमाया गया अद्दीन व नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। भला चाहने, भला सोचने और भला करने का नाम ही दीन है। यह पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द। और इसी दर्द ने इस्लाम को बहुत मुख्तसर पीरियड में, 1500 साल के टाइम पीरियड में, 1500 साल का टाइम पीरियड किसी एक मजहब के लिए लंबा वक्त नहीं है, बल्कि हमारे भारत की सरजमीन पर ऐसे ऐसे मजाहिब हैं जिनका अपना यह कहना है कि वो 7,000 साल पुराने हैं। उन इतने पुराने मजाहिब के बीच में इस्लाम 1500 साल पुराना मजहब है, लेकिन दुनिया के हर चौथे इंसान तक पहले पहुंचा हुआ था। अब दुनिया के हर तीसरे इंसान तक पहुंचने के लिए तैयार है। और आज मुसलमानों के खिलाफ जितनी भी दुनिया में बेचैनी है या जो इस्लामोफोबिया है, सच ये है मुसलमानों से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस्लाम से है। इस्लाम मजहब ही ऐसा है कि जहां जहां मजहब इस्लाम जाएगा इस्लाम छा के रहेगा। अल इस्लाम यालू वला युला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मजहब को ऐसा मिजाज अता फरमाया है कि ये मजहब जहां रहता है सुरखरू रहता है और हमेशा सरबलंद रहता है, गालिब रहता है। यह मजहब इस्लाम का मिजाज है। तो अजीज दोस्तों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही वो दर्द है जिस दर्द ने पूरी कायनात में मजहब इस्लाम को सबसे ज्यादा तेजी के साथ पहुंचाया और इस्लाम को आफाक के गोशे गोशे में पहुंचाया। अजीज दोस्तों, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की जो तरबियत फरमाई, उस तरबियत में भी हम ये बात पाएंगे, एक एक सहाबी की तरबियत इस नहज पर हुई है कि उसके लिए फर्स्ट उम्मत है। कुछ भी है, कुछ भी पूछा जाए तो फर्स्ट कौन निकलेगा? हुजूर की उम्मत। और इसमें इस दर्दमंदी में आलम यह है, हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना आम लिबास पहन लेते, आमियाना लिबास पहन लेते, खिलाफत वाला लिबास रात में तब्दील फरमा लेते और आम लिबास पहन लेते और आम लिबास पहन के मदीना की गलियों में निकल जाते और तलाश करते रहते कोई परेशान हाल तो नहीं है। कौन है जो 24 लाख मुरब्बा मील जमीन के बादशाह को इस स्टेज तक ला रहा है कि बादशाहाना रंग में नहीं बल्कि एक निहायत सादा लिबास पहन के गलियों के चक्कर लगा रहा है रात की तारीकियों में कि कहीं कोई परेशान हाल तो नहीं है। ये दर्दमंदी दी किसने? ये दर्दमंदी दरअसल पैगंबर इस्लाम की देन है।
पैगंबर इस्लाम किसी दर्दमंदी का नतीजा है कि हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो मदीने की सबसे बड़ी जरूरत उस वक्त की थी मीठा पानी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले 12,000 और फिर 8,000 दिरहम में मीठे पानी का कुआं महंगे दामों में खरीद करके अहले मदीना के लिए वक्फ किया। हजरत सैयदना फारूक आजम कोई बहुत अमीर आदमी नहीं थे, अमीरुल मोमिनीन होते हुए जब उनका विसाल हुआ है तो वो कर्जदार थे, लेकिन इस कर्जदारी के बावजूद चूंकि एक मौके पर उन्हें माले गनीमत के तौर पर एक बाग मिला था, मदीना में कहत पड़ा, तो हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अपना बाग ये कह के वक्फ कर देते हैं कि मेरा ये बाग हर उस मुसलमान के लिए वक्फ है जिसको खाना ना मिलता हो वो यहां से खजूरें ले सकता है। ये दर्द दिया किसने था? ये पैगंबर इस्लाम का दर्द है जिसने, और यही वो दर्द है जिसने सहाबा किराम को चैन से नहीं बैठने दिया। आज हम यहां पर भारत में रहते हुए जो हमारी हालत है खुदा जानता है, हम सब जानते हैं क्या हालत है, लेकिन उसके बावजूद भी जबानी तौर पर लफ्जी तौर पर ये कहते रहते हैं कि मदीना के बगैर हमारा जी नहीं लगता, मदीना में हम मरना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि मदीना ही में मौत आए, जबकि सच्चाई और दिल की तर्जमानी ये नहीं होती। इमाम हमजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने अपने मलफूजात में इरशाद फरमाया है कि कम से कम रसूलुल्लाह के इश्क में तो हम झूठ ना बोलें, बातें वही कहें जो दिल की तर्जमानी करें, यहां तो लफ्जों की बाजीगरी से काम ना लें। लेकिन ऐसा होता है दुनिया में, हम यहां पर बैठ के कहते हैं कि मदीना के बगैर हमारा जी नहीं लगता और मदीना में मरना चाहते हैं। जिन सहाबा की पैदाइश ही मदीना में हुई वो सहाबा मदीना में क्यों ना दफन हुए? जन्नतुल बकी में जिन सहाबा किराम के मज़ारात थे बुलडोज होने से पहले 1924 से पहले, उनकी तादाद बमुश्किल तमाम 10,000 होती है, जबकि सहाबा किराम की रियल तादाद 1.25 लाख के आसपास है। सवाल यह पैदा होता है कि ये 1 लाख से ज्यादा सहाबा किराम कहाँ हैं? जब हम इन सहाबा किराम को तलाश करने की कोशिश करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जिस सहाबी की पैदाइश मदीना में हुई है उसका इंतकाल चेन्नई भारत के सरजमीन पर होता है। किसी सहाबी की पैदाइश मदीना में है, इंतकाल सीरिया में है, इंतकाल इराक में है, जॉर्डन में है, फिलिस्तीन में है, मौजूदा बहरीन में है, मौजूदा कतर में है, सऊदी के किसी दूसरे खित्ते में है। हम यहाँ रह के झूठा मूठा दर्द बघारते रहते हैं कि मदीना में मरना चाहते हैं। वो मदीना में पैदा होके मदीना की गलियों में रसूलुल्लाह का जलवा देख के भी मदीना में उन्होंने अपनी जिंदगी नहीं गुजारी। बात यह है मदीना में मरना और जीना चाहते थे, लेकिन मदीना में मौत से भी ज्यादा अहम यह है कि दुनिया में इंसान जहां कहीं भी रहे मदीने वाले का काम करता रहे। तो यही वो चीज है जो सहाबा किराम को बेचैन रखती थी और सहाबा किराम को चैन के साथ बैठने नहीं देती। बैठे रहो बेटा, बैठे रहो, बैठे रहो। ए ये क्या बदतमीजी है? ए हटो नीचे, हटो नीचे। तो अजीज दोस्तों, ये था हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत कि सहाबा जिक्र रसूल से भी ज्यादा फिक्र रसूल पर यकीन रखते थे। आज ये फिक्र रसूल ही है जो दुनिया के 220 मुल्कों से जायद मुल्कों में इस्लाम की दागबेल पाई जाती है। हम और आपने कोई तीर नहीं मारा है, हमारे कहने पे तो चंद लोग दाढ़ी ना रखें। दरअसल हम जो कुछ भी खैरात खा रहे हैं वो हुजूर की तरबियत और सहाबा की मेहनतों का नतीजा है, या फिर बाद के अदवार में इन औलिया कामिलीन की मेहनतों का नतीजा है। हम तो दौरे जवाल के लोग हैं जो आपस में ही रसाकश हैं, हमारे तो अपने सीने पाक नहीं हैं, हम दूसरों को क्या तस्किया करें। हम तो ये भूल ही चुके हैं कि तस्किया भी मकासिद नबुव्वत में से एक अहम तरीन मकसद था। इसलिए अजीज दोस्तों, आज के दौर में निहायत जरूरत है कि हम हुजूर का वही दर्द जिसकी तर्जमानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम पाक में फरमाई है, उस दर्द को महसूस करें और उस दर्द को कायनात के गोशे गोशे तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर हमने हुजूर का दर्द कायनात के गोशे गोशे में पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखें हुजूर की जात है जो मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत थी। जो यहां से फिरे तो पूरी रोए जमीन में जलील होकर फिरेंगे, और जो इस खूंटे से वाबस्ता हैं वो हमेशा सुरखरू रहेंगे। हमेशा सबसे बड़ी ताकत मुसलमानों की जो है, इकबाल की 2 नज़में हम और आप सब ने बारहा सुनी होंगी, अहले अदब खास तौर पर जानते होंगे, शिकवा जवाब शिकवा। अदबी और फिक़ही दुनिया में उन पर एक रेगुलर बहस है। इकबाल ने शिकवा में जो बातें कहनी थी वो कही, जवाब शिकवा में जो कहना था वो कहा, वो सब उनके सर। जवाब शिकवा में इकबाल ने जो बातें निचोड़ के पेश की हैं वो 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि मुसलमान इसलिए जवाल पजीर है कि इसने अपने रात का आखिरी पहर अपने रब के लिए जीना छोड़ दिया है। इसे नींद प्यारी, अपने रब की तहज्जुद प्यारी नहीं।
और दूसरी बात जिस पर इकबाल ने लाकर के बात को निचोड़ के रख दिया है, और सच्चाई यही है, मुसलमानों के उरूज और जवाल की दास्तानें वहीं से तय होती हैं, वो है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। मुसलमानों की हर सुरखरुई, मुसलमानों की हर तरक्की, दुनिया की तरक्की के और भी रास्ते होते हैं, मुसलमानों की तरक्की सिर्फ रूह मोहम्मद है। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। रूह मोहम्मद जब तक मुसलमानों में बाकी है, मुसलमान सुरखरू है, और जब जब रूह मोहम्मद से मुसलमान कटा है, मोहम्मद अरबी से रिश्ता गुलामी कमजोर हुआ है, तब तब मुसलमान जवाल पजीर हुआ है। अजीज दोस्तों, आज के अहद की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता गुलामी मजबूत करें, और उसी के साथ हुजूर से दर्दमंदी का रिश्ता हम जितना मजबूत कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 जी, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व शफीना व नबीना व हबीबना व मौलाना सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। आप हज़रात अपनी अपनी जगह तशरीफ रखें, इन बुजुर्गों की सादात की ज़ियारत हो जाए, ये आपके लिए काफ़ी है, ना इन्हें डिस्टर्ब करें। सुकून इत्मीनान से बैठिए आप लोग, जो आने वाली जात है वो आ ही जाएगी। आप इतने बेचैन क्यों हो जा रहे हैं? इतनी बेहतरीन गुफ्तगू आप लोगों को सामने पेश की जा रही है, आप उससे अपने को बिल्कुल अलग रखे हुए। ऐसी गुफ्तगू तो आपको बरसों में सुनने को नहीं मिलेगी। इतनी प्यारी गुफ्तगू आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो जो आपके सामने बयान किया जा रहा है, पूरी तवज्जो इधर रखे, और जो आने वाली शख्सियत है वो आ ही जाएगी। जी वेलकम सर, बैठे रहो, बैठे रहो। ए स्टेज पे कोई खड़ा नहीं होगा, कोई स्टेज पे नहीं खड़ा होगा। स्टेज वाले मुसाफा ना करें, स्टेज वाले बराए मेहरबानी मुसाफा ना करें, स्टेज वाले मुसाफा ना करें बराए मेहरबानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, हुजूर सैयद अमान मियां साहब क़िबला, हुजूर साहिब सज्जादा उर्से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व रहम अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ देर में मैं अपनी बातें मुकम्मल कर देता हूँ, जब तक एक बार फिर इत्मीनान का माहौल बनाएं और तवज्जो के साथ ये पूरी गुफ्तगू सुन लें। तो अजीज दोस्तों, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से अपनी उम्मत की तरबियत की, उस तरबियत के असरात जब उम्मत तक मुंतकिल हुए, तो हम ये महसूस करेंगे कि उम्मत का कोई बड़ा आदमी, रियल में बड़े आदमी हैं हजरत जो सामने आराम फरमा है। ऐसे वो लोग जो सचमुच बड़े थे, उनके अंदर उम्मत की जो दर्दमंदी हम महसूस करेंगे, उसकी शान ही निराली नजर आती है। हजरत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन को हम वाक़या करबला की निस्बत से जानते हैं, और मुझे कहने के लिए माफ कीजिएगा, हमने वाक़या करबला के ज़िमन में हजरत इमाम आली मकाम को 10 दिन में समेट दिया है। हमने पहचाना ही नहीं है कि 56 साल का हुसैन क्या था। जब हम 56 साल के हुसैन की तारीख मुताला करेंगे, हम ये पाएंगे कि इमाम आली मकाम की पूरी जिंदगी सहाबाए किराम को इल्म सिखाने में और इल्म के एक मावाओ मलजिया की हैसियत रखती है, और इमाम आली मकाम की जिंदगी का दूसरा अहम तरीन मिशन था उम्मत के बीच में मुसालहत पैदा करना, और तीसरा अहम तरीन काम था हजरत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन का उम्मत की खिदमत करना। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 घर का घर राह खुदा में वक्फ किया। यही शान हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा की नजर आएगी, और यही हजरत आबिद बीमार सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नजर आएगी कि जब उनका विसाल हुआ, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल हुआ और आपको गुस्ल दिया गया, तो आपकी पीठ निहायत जख्मी थी, बोझ की वजह से जख्मी थी। और उसका रीजन क्या था कि मदीना के कई एक घर ऐसे थे जिनमें हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात की तन्हाइयों में अपनी पीठ पर बोरे लाद करके पहुंचाया करते थे।
और कमाल यह है कि जिनके घरों में बोरे पहुंचाया करते थे उन्हें खुद इल्म नहीं होता था कि हमारा यह मेहरबान है कौन कि जिस डेट को हमारा राशन खत्म होता है उसी रात की तारीकी में कहीं राशन पहुंच जाता है। यह राज उस वक्त खुला जब आपका इंतकाल हो गया और राशन पहुंचना बंद हो गया, तब पता चला ये काम शहजादा रसूल का था। ये दर्द दिया किसने? यही मुसलसल दर्द की तारीख हमें हर मोड़ पर नजर आएगी। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना की गलियों में निकल जाया करते थे और मदीना की गलियों में निकल जाने के बाद तलाश करते थे कोई जरूरतमंद मिले, और कभी कभार ऐसे मौके आए कि आपको जरूरतमंद मिले। एक मर्तबा ऐसा वाकया पेश आया कि आपका गुलाम असलम आपके साथ था और आप चक्कर लगा रहे थे। एक घर से रोने की आवाज आई, आपने दस्तक दी, कोई जरूरतमंद खातून थी, घर में कुछ खाने कमाने खिलाने के लिए ना था। उस औरत ने एक देगची में कुछ पत्थर डाल रखे थे और पत्थर उबाल रही थी और बच्चों को झूठी तसल्ली दे रही थी कि किसी बहाने बच्चे सो जाएं और ये रात गुजर जाए तो सुबह देखा जाएगा। हजरत इमाम सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पहुंचे, सिचुएशन मालूम की, और जब औरत ने रियल सिचुएशन बताई तो आप अपने गुलाम असलम के साथ बैतुल माल तशरीफ लाए, पूरा राशन तैयार किया। राशन तैयार करने के बाद में जब बोरा तैयार हो गया तो असलम से कहते हैं बोरा मेरी पीठ पे लाद दो। असलम कहते हैं कि हुजूर ये गुलाम की शान के खिलाफ है कि गुलाम बढ़ के आका की पीठ पर बोझ ला दे। हजरत फारूक आजम जवाब देते हैं, असलम क्या कयामत के दिन मेरे गुनाहों की पोटली भी तुम अपनी पीठ पे उठाओगे? हजरत असलम को जैसे ये जवाब मिला वो भी हक्का बक्का हो गए। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो बोझ अपनी पीठ पे लादा, उस औरत के घर पहुंचे, अपने हाथ से खाना पकाया, अपने दामन से उस खाने को ठंडा किया, फिर उसके बच्चों को खिलाया, उस खातून को खिलाया। और जब सब खा चुके तो खाने के बाद हजरत असलम कहते हैं मैंने देखा अमीरुल मोमिनीन ने अपने दोनों हाथ आगे कर लिए और अपने घुटने और दोनों हाथों के सहारे जिस तरह से 4 पांव वाला जानवर चलता है चलने लगे और जानवरों की सी आवाजें निकालने लगे, कभी किसी जानवर की आवाज, कभी किसी जानवर की आवाज। जब छोटे छोटे बच्चों ने हजरत उमर फारूक आजम को इस तरह की आवाजें निकालते हुए देखा तो हंसने लगे। जैसे ही वो हंसने लगे हजरत फारूक आजम ठीक हुए और उसके बाद में उस औरत से इजाजत ली, एक मुकालमा भी लंबा हुआ और उसके बाद में तशरीफ लाने लगे। हजरत असलम का हुजूर सब कुछ समझ में आया, ये नहीं समझ में आया कि आपने ये जानवरों से चाल क्यों चली थी। फरमाते असलम जब हम उस घर में दाखिल हुए थे तो मैंने देखा कि बच्चे रो रहे थे। उमर को उस वक्त तक सुकून की नींद ना आती जब तक उन बच्चों को हंसता हुआ ना देख ले। मैंने सिर्फ उन बच्चों को हंसाने के लिए तरीका अपनाया था। किसने ये मिजाज दिया था? ये तरबियत किसकी थी? आज तो सोने के बाथरूम बनाए जाते हैं। ये किसने तरबियत थी? 22 लाख मुरब्बा मील जमीन का बादशाह इस शान के साथ ये काम कर रहा है। सिर्फ करामाती अंदाज से इन बातों को ना देखा जाए, इस नाहिये से देखा जाए कि उम्मत का ये दर्द किसने उनके सीने में उड़ेला था। वो जात रिसालत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और यही सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो लंबी दास्तान है। हम सब जिनकी तकलीफ करते हैं हजरत सैयदना इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब आप रात में अपनी इबादत में मसरूफ होते तो आपका एक पड़ोसी शराबी था। शराब के नशे में धुत होकर इमाम आजम अपनी मस्जिद में इबादत करते रहते और वो पड़ोसी शराब के नशे में धुत होकर मस्ती में कुछ अशार गुनगुनाया करता और कहता मैं बड़ा कीमती आदमी था, लोगों ने मुझे जाये कर दिया, मेरी कदर ना की। एक दिन प्रशासन के लोग आए और उसको गिरफ्तार करके ले गए, जेल में डाल दिया। हजरत इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वक्त के बादशाह के पास पहुंचे। इमाम आजम का जमाना जो गुजरा है उसमें टोटल 14 बादशाह हुए हैं और तकरीबन बादशाहों ने इमाम आजम से गुजारिश की है कि आप हमारे यहाँ काज़ी उल कुज़ात का ओहदा कबूल कर लें। इमाम साहब ने यह ओहदा कबूल नहीं किया, इसके बदले में जेल चले गए लेकिन ओहदा कबूल नहीं किया। हम उस शख्स के मुकल्लिद हैं जिसने जेल में जाना गवारा कर लिया, ओहदा कबूल नहीं किया। मुझे तो ये कहते हुए भी हिचकिचाहट होती है कि हम उसी के मुकल्लिद हैं। अल्लाह, हम नफ्स परस्त लोग उसी के मुकल्लिद हैं, हम जाह परस्त लोग उन्हीं के मुकल्लिद हैं। वो थे हमारे पेशवा। हजरत इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि दो तीन दिन तक उस शराबी की आवाज नहीं आई तो पूछा कि क्या माजरा है। लोगों ने बताया कि उसको प्रशासन के लोगों ने जेल में डाल दिया है। इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अपने बादशाह के पास पहुंचे और बादशाह के पास सिफारिश लेके पहुंचे तो बादशाह बड़ा खुश हुआ और बादशाह ने सोचा कि हो सकता है बड़े मियाँ कोई बात समझ में आई हो कि अब बुढ़ापे में काज़ी उल कुज़ात का ओहदा कबूल कर लेना चाहिए। हजरत इमाम आजम से बादशाह ने कहा हुजूर फरमाएं क्या हुक्म है। इमाम आजम फरमाते हैं कि मेरा एक पड़ोसी है जिसको फलां तारीख को आपके लोगों ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, मैं उसकी रिहाई के लिए आया हूँ।
बादशाह कहने लगे इतनी सी बात के लिए आप तशरीफ लाए? खैर, आप तशरीफ लाए इस खुशी में, जो रात आप बता रहे हैं उस रात में मेरी पूरी हुकूमत में जितने लोगों को गिरफ्तार किया है, चूंकि आप आए हैं उस खुशी में सबको आजाद करता हूं। इमाम आजम फरमाते हैं सबकी आजादी कबूल, लेकिन स्पेशली मेरा जो पड़ोसी है उसको जेल से रिहा करने के लिए भी मैं ही जाऊंगा। आप वहां जेल में तशरीफ ले गए और उसको रिहा करवा के बाहर लाए और उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं तुम हमेशा पढ़ा करते थे कि मैं बड़ा कीमती आदमी हूं, दुनिया ने मेरी कदर ना की, गवाह रहना मुझे तुम्हारी भी कदर है और मैं तुम्हारी भी कीमत पहचानता हूं। ये वो कर रहा है जिसकी 1/3 दुनिया तकलीद करती है। हमें लगता है कि छोटे काम है। दुनिया के 4 बड़े अख्ताब में से कुतुब हैं हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमा। किराए का धोबी जो किराए के कपड़े धुलता था, घाट पे चले जाते और किराए के कपड़े धोने में धोबी की मदद करते। मालूम होता कि किसी को जेल में डाल दिया है तो जेलर से सिफारिश करते कि इसको रिहा कर दिया जाए, इसकी जगह मुझे जेल में डाल दिया जाए। दरिया के किनारे चले जाते और तलाश करते मुसाफिरों में कोई ऐसा है जिसके पास कीमत ना हो, सफर करने की कीमत ना हो, तो मैं उसे कीमत देने के लिए आया हूं। यह है हमारे बुजुर्गों की तारीख। हम दूर ना जाएं। हजरत सैयदना मुफ्ती आजम हिंद इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी के साहबजादे अल्लामा मुस्तफा रजा खां बरेलवी अलैहि रहमा किशनगंज बिहार की सरजमीन पर तशरीफ ले गए और हजरत मुफ्ती आजम हिंद को जुमा के दिन किशनगंज की जामा मस्जिद में जुमा की नमाज भी अदा करवानी थी और जुमा की नमाज से पहले खिताब भी करना था। हजरत मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा का आम मशगला था, हम सब जानते हैं। रूहानी तौर पर वो तावीज़ तकसीम किया करते थे और तावीज़ लेने वालों की बड़ी लाइन हुआ करती थी। तावीज़ लेने वालों की एक लंबी कतार थी और नमाज का वक्त तंग हो रहा था। जब नमाज का वक्त तंग होने लगा तो खादिम ने कहा हुजूर अब इनको रोक दिया जाए, किशनगंज तशरीफ ले चलें जामा मस्जिद में, वहां खिताब भी फरमाएं और उसके बाद में नमाज भी आप पढ़ाएं। हजरत मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं जरा सा कुछ लोग और बच गए हैं तो इन लोगों को और ताबीज दे दिया जाए, उसके बाद चलेंगे। लेकिन हम जानते हैं रोका नहीं जा रहा था, सिलसिला कट नहीं किया जा रहा, तो नए लोग जुड़ते जा रहे थे। फिर और वक्त तंग हो गया। जब और वक्त तंग हुआ तो अर्ज किया गया हुजूर अब इतना वक्त बचा है कि आप नमाज पढ़ा सके, हम खिताब नहीं कर पाएंगे, अब तशरीफ ले चलें। फरमाते कुछ लोग और बच गए, इन बेचारों को भी तावीज दे देता हूं, इनका कौन पुरसान हाल है। और वक्त तंग हो गया तो फिर गुलाम ने अर्ज किया, खादिम ने अर्ज किया कि हुजूर अब इतना ही वक्त रह गया है कि आप जाके नमाज पढ़ लें, अब आप नमाज पढ़ा नहीं पाएंगे। तो जोश में आ गए और फरमाते हैं सुनो मैं बरेली से यहाँ आया हूँ, मैं मुसाफिर हूँ और शरीय नुक्ता नजर से मुसाफिर पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं होती है, लेकिन इन परेशान हालों की मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। यह था हमारे बुजुर्गों का जज्बा। आज हमने इस काम को बहुत हल्के में ले लिया है और उसका नतीजा यह है उम्मत दर बदरी का शिकार है और हमारा दायरा तंग से तंग होता जा रहा है। जब हमारे अपनों के बीच से खैर खा खड़े नहीं होते तो अय्यार किस्म के लोग, शातिर किस्म के लोग जो मसलकी तौर पर भी शातिर हैं और हमारे हरीफ हैं, वो अपनी कुशादगी के साथ आते हैं और बड़ी आसानी के साथ उम्मत की भोली भेड़ों को शिकार कर लेते हैं। कयामत के दिन हमें हुजूर की बारगाह में इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि हम साहिब हैसियत होते हुए भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। हजरत सदरुल फाजिल ने बहुत पहले अपने रिसाला सवादुल आजम में लिखा है, फरमाते हैं अब उलमा अपने ज़हन से निकाल दें कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ मस्जिदों के मिंबर से खिताब करके या दारुल इफ्ता से फतवा लिख करके या दरसगाह में पढ़ा करके या चंद किताबें लिख करके पूरी हो जाती हैं। अब आप एक आज़ाद मुल्क में सांसें लेने जा रहे हैं, यहाँ हर कौम अपने हुकूक हासिल करने के लिए बेचैन है और जो आगे बढ़ेगा अपने हुकूक हासिल कर लेगा। खुदारा याद रखो तुमसे कयामत के दिन ये भी बात पुरस होगी कि जब इस तरह के कवानीन बनाए जा रहे थे तब तुम कहाँ थे। एक फकीर ने मुद्दतों पहले सदाएं लगाई, आज भी उसके सदा सदा बसहरा है, आज भी उसकी आवाज पर कान धरने के लिए तैयार नहीं है। अजीज दोस्तों कहानी बड़ी लंबी होगी, तसलसल के साथ बयान की जाए तो लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं बताना यह चाहता हूं आज उम्मत जिस इस्तिराब का शिकार है सियासी तौर पर, माशी तौर पर, मुल्की तौर पर और आलमी सतह पर, उस नाजुक घड़ी में हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अपनी अपनी बिसात के मुताबिक उम्मत के अंदर इत्तेहाद पैदा करें। यह अफसोसनाक बात होगी कि दो सगे भाई लड़ें और यह तो डूब मरने का मौका होगा हमारे लिए कि खानकाएं आपस में लड़ती रहें।
सिर्फ इतनी सी बात पर कि कोई चिश्ती और कोई कादरी है, कोई सोहरवर्दी और कोई नक्शबंदी है, क्या झगड़ों के इशू रह गए हैं? कल कयामत के दिन हम और न सही क्या आप अपने बुजुर्गों को भी चेहरा दिखाने के लायक होंगे? क्या कोई चिश्ती सुल्तानुल हिंद को चेहरा दिखाने के लायक होगा? क्या कोई कादरी हजरत सैयदना गौस आजम को चेहरा दिखाने के लायक होगा? हम अपने बुजुर्गों के नाम का टाइटल अगर अपने साबिके और लाहिके के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। कादरी लफ्ज अपने आप में बड़ा भारी लफ्ज है, इस लफ्ज की आबरू बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें जवाब देना पड़ेगा कि हम आपसे मंसूब होकर कादरी कहलाते थे, चिश्ती कहलाते थे। वाह 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 वाह। ये बहुत छोटी बात होगी, ये बहुत हल्केपन की बात होगी और हुजूर के मिजाज को न पहचानने की निशानी होगी और उम्मत की बदखाई होगी। इस दौरे जवाल में भी हम रसाकश रहे, जब हमारा खून पानी से ज्यादा सस्ता है, जब हमारे सपोर्ट में कोई दो बोल बोलने वाला नहीं है, जब हम ही हर चाय की चुस्की के साथ ये गुफ्तगू करते रहते हैं कि हमारी कोई बात करने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, उस माहौल में भी रसाकशी, उस माहौल में भी मामूली मामूली बहसों की बुनियाद पर एक दूसरे के खिलाफ तन खड़े हो जाते हैं। मुस्तहब्बात और मामूली मामूली चीजों की बुनियाद पर हम जाने किस हद तक चले जाते हैं। हमें फैसला करना चाहिए, सिर्फ आलिमाना तौर पर अपने फजीलतों की बातें ना करें, बल्कि हमें यह भी टटोल लेना चाहिए कि जिस पैगंबर की जबान ने उलमा को खियारुल खल्क कहा है, उसी पैगंबर की जबान में किसी हदीस में शिरारुल खल्क भी कहा गया है। कहीं हमारा शुमार भूलकर उनमें तो नहीं हो जाता। ये सोचने का वक्त है, ये जायजा लेने का वक्त है। और अगर इस नाजुक घड़ी में भी हमने अपने आप को नहीं संभाला और कहीं जवाब देना पड़े ना पड़े, 60-70 साल की जिंदगी तो कभी भी गुब्बारे की तरह फूट जाएगी, लेकिन उस बारगाह में जवाब देना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। जिसने एक एक बना के 313 और 313 से 1.25 लाख और 1.25 लाख से दुनिया का हर चौथा इंसान बनाया है, उसकी बारगाह में जवाब देना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक एक पाई पाई जोड़ की उम्मत बनी है और हम उम्मत में इंतशार फैलाने के लिए तैयार हैं। हम उम्मत में इंतशार फैलाने से पहले जरा भी नहीं सोचते। हम ये भूल चुके हैं कि हमारी हर बात सोशल दुनिया में वायरल होती है। हमारी बातें जो मुंह से निकली है वो कहां तक जाएगी उसको नापा नहीं जा सकता, इसलिए हर बात नाप तोल के बोलें, बहुत जिम्मेदारियों का एहसास करें, जैसे तैसे चाहे अपने अफकार और नजरियात का इजहार न कर बैठे और कुछ ना होगा। वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। फितने उठाना मुश्किल नहीं है, असल चीज है फितनों को दबा लेना। इसलिए कि कुरान पाक के मुताबिक फितने बपा करना ये किसी का मर्डर करने से भी बदतरीन गुनाह है। इसलिए अजीज दोस्तों, बहुत नाजुक घड़ी है हमारे लिए, हमा जहद संभलने का वक्त है। और मैं अपनी हर गुफ्तगू में कहा करता हूं, इसलिए आखिर में आपको होमवर्क के तौर पर अर्ज करूंगा, अगर इस जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो करने का तहिया कीजिए, वरना आपकी और हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। और कुछ करना चाहते हैं तो आज के दौरे ज़वाल में और बिलखुसूस हमारे अपने मुल्क के तनाजुर में, जमहूरी तकाज़ों के तनाजुर में, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तालीम पे काम कीजिए। मुझे बेपनाह खुशी है कि गालिब मियां साहब तालीमी इदारे चलाते हैं, तालीमी दिलचस्पी रखते हैं, अपने बच्चों को भी उन्होंने पढ़ाया और मुझे बेपनाह खुशी है कि हाँ सिलसिला कादरिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं हजरत सैयद अमान मियां साहब किबला, सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, सिलसिला नक्शबंदिया के तर्जमान शहजादा शेखुल आलम यहाँ पर तशरीफ फरमा है और सिलसिला सोहरवर्दिया के इजलास में हम सब शरीक हैं। यानी सोहरवर्दी हमारी मेजबानी कर रहे हैं और यहीं पर कई चिश्ती होंगे, कई कादरी हैं, कई नक्शबंदी हैं, हम सब मेजबान हैं। हमें हर मोड़ पर यूं ही मिलजुल के रहना है और जो भी फितना बपा करने की कोशिश करें उनसे कहें हजरत हुजूर आपके सामने हम आजिज़ी पेश कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात हमारी तरफ से नहीं आनी चाहिए जिससे उम्मत में इंतशार पैदा हो। और आखिरी तौर पर अगर कुछ करना चाहते हैं तो इल्म को फरोग दीजिए। सबसे बड़ी जरूरत है उम्मत की इल्म। उम्मत जिहालत की वजह से जलील हो रही है, हमने उम्मत को इल्म दिया तो गोया उम्मत को इल्म की शक्ल में इज्जत दी और रसूलुल्लाह की बारगाह में हम भी इज्जत पाने के हकदार होंगे। उम्मत की दूसरी बड़ी जरूरत है कि उम्मत को माली तौर पर मजबूत किया जाए, इसके लिए जो कर सकते हैं वो कीजिए। और भी उम्मत की बड़ी जरूरतें हैं। एक आखिरी और अहम तरीन जरूरत है इस दौर ज़वाल में, जिंदगी उसी की है जिसने रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत किया। अब तो मौतों का भी अफसोस नहीं होता, बड़े बड़ों की मौतें हो जाती हैं। अभी मैं सैयद मेहदी मियां साहब किबला के पास मौजूद था अजमेर शरीफ में, अचानक उन्होंने एक हजरत का जिक्र किया और कहा अलैहि रहमा। मैंने कहा अलैहि रहमा, क्या उनका इंतकाल हो गया? कहने लगा हाँ 3 महीना हो गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अपने ज़ौम के मुताबिक तो हजरत अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, बहुत बड़े आदमी थे और आलम यह है कि उनके पड़ोस में रहने वाले आदमी को खबर भी नहीं कि 3 माह पहले उनका इंतकाल हो चुका है।
इंसान को लगता है कि मैं बड़ा 30 मार का हूं, बड़ा तुर्रम खाऊं, कोई कुछ भी नहीं है। जो कुरान ने कहा है वमा मताउल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनियावी जिंदगी धोखे का सामान है। सच्ची बात यह है कि 100% धोखे का सामान है। इसलिए अजीज दोस्तों, अपनी उम्मत को गनीमत, अपनी उम्र को गनीमत जाने। हदीस पाक में भी यही बात इरशाद फरमाई गई, फरमाया गया 2 चीजों से ज्यादातर लोग धोखा खाते हैं, एक है तंदुरुस्ती और एक है वक्त। जब तक ये दोनों नेमतें इंसान के पास रहती हैं, इंसान कदर नहीं करता, और दोनों ही नेमतें ऐसी हैं कि चली जाती हैं तो लौट के नहीं आती। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हम कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की कोशिश करेंगे, और जो काबिल अमल बातें हुई, अगर काबिल अमल बातें हुई हैं तो कोई इधर उधर की वाहवाही करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने का तहिया कीजिए। यही उम्मत की दर्दमंदी का तकाजा है। एक हदीस पाक से अपनी बात पर मोहर लगा दूं, इमाम तबरानी ने मुअज्जम में इसको कोट किया है। फरमाते हैं मन अस्बहा वलम यहतम बि उमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिनहुम, जिस शख्स की एक सुबह इस हाल में हो कि उसे उम्मत मुस्लिमा की फिक्र नहीं, वो मुसलमानों में से है ही नहीं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।